मैं गुरुदत्त चौधरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, पहले अपने पास नॉर्मल बोर्ड था और अपन नॉर्मल बोर्ड पे जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं एनालॉजी वाला पार्ट आपको पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था एनालॉजी में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका था, जिसके क्या क्या पैटर्न है वो मैं आपको बता चुका था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन, जिन पे अपन बात करेंगे। इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट सीरीज आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट सीरीज की रैंक, रिवर्स रैंक सब आनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था तीसरे टाइप के जीके वाले क्वेश्चन है, उस पर भी अपन आएंगे। तो पहले मैं नंबर वाले क्वेश्चन आपको बता चुका था और उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं, अभाज्य संख्या देखते हैं। तो आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था अगर प्राइम नंबर से क्वेश्चन नहीं होता तो अपन स्क्वायर पे आते हैं, वर्ग पे आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था उससे भी आपका क्वेश्चन नहीं होता तो अपन किसके ऊपर आते हैं, घन पे आते हैं। अगर इससे भी क्वेश्चन नहीं होता तो किसके ऊपर आते हैं, गुणा पे आते हैं। इससे नहीं होता तो किस पे आते हैं, भाग पे आते हैं। फिर किस पे आते हैं, जोड़ पे आते हैं। और लास्ट में किस पे आते हैं, घटाव पे आते हैं। ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको क्वेश्चन कर करके ही बताए थे। प्राइम नंबर से क्वेश्चन करके देखते हैं, सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 में से 3 जगह आपको दी हुई मिलेगी, 1 जगह खाली होगी। तो जो भी 3 जगह अगर वो सारी की सारी प्राइम नंबर है तो अपन प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर उससे बात नहीं बनती तो अपन किस पे आते हैं, स्क्वायर पे आते हैं। डायरेक्ट स्क्वायर आ सकता है, स्क्वायर के आसपास के नंबर आ सकते हैं, मतलब स्क्वायर में कुछ जोड़ के भी आ सकता है, स्क्वायर में कुछ घटा के भी आ सकता है। ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका था। अगर स्क्वायर से बात नहीं बनती तो किस पे आते हैं, क्यूब पे आते हैं। डायरेक्ट क्यूब हो सकता है, क्यूब के आसपास के नंबर हो सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये भी आपको आना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने बताया था उससे बात नहीं बनती है तो किसके ऊपर आते हैं, गुणा पे आते हैं, मल्टीप्लाई पे आते हैं। मल्टीप्लाई से बात नहीं बनी तो भाग पे, फिर जोड़ पे, फिर घटाव पे। ये बातें मैं आपको बता चुका था। फिर मैंने आपको बताया था कि इन सबसे भी बात नहीं बनती तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होता है। तो अगर डायरेक्ट बात नहीं बनती है, मतलब ए का बी से रिलेशन देखने पे इन सबसे क्वेश्चन नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, ए का रिलेशन सी से देखते हैं और बी का रिलेशन डी से देखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये भी नहीं लगता है तो लास्ट में आपको किसके ऊपर जाना पड़ेगा, लास्ट में आपको डिजिट पे जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आई होप आपको समझ में आई होगी इस टाइम और आपने प्राइम नंबर, वर्ग, स्क्वायर ये सारी चीज़ें याद की होगी। अगर आपने ये सारी चीज़ें याद की होगी तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। चलिए अपन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने के लिए आया हूँ। तो आइए अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको 6 4 1 5 फिर 5 3 0 1 7 8 9 6 दे रखा है और आगे वाला आपसे पूछा है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं प्राइम नंबर तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। और यहाँ पे तो सम संख्या है, 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। इतना बड़ा ना तो अपन ने स्क्वायर पढ़ा है ना अपन ने क्यूब पढ़ा है। चलिए आइए, गुणा हो नहीं सकता क्योंकि बड़े से छोटे नंबर पे जा रहे हैं। भाग अगर आप 2 का दोगे तो भी 3000 के पास आना चाहिए, भाग देने से भी नहीं आ रहा है। आइए, बड़े से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं तो जोड़ सकते नहीं तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो आप घटा के देख लीजिए इसमें से क्या घटाया जाए कि ये आ जाए। तो आप देख लीजिए आपको क्या घटाना पड़ेगा, 1111 आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके देख लीजिए। आइए यहाँ पे अगर 1111 माइनस किया तो यहाँ पे भी 1111 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करिए, 6 में से 1 जाए कितना बचेगा, 5। 9 में से 1 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 में से 1 जाए कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 में से 1 जाए कितना बचेगा, 6। 6 7 8 5 आपका आंसर होना चाहिए। आप कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5, 4 में से 1 कम करेंगे 3, 1 में से 1 कम करेंगे 0, 5 में से 1 कम करेंगे 4। वो कुछ भी नहीं किया, वो यही काम किया है। पक्का कोई दिक्कत? तो ये ऑप्शन कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, डी वाले में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये आपका आंसर है। ये करने के तरीके जो आपको आने चाहिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखते हुए जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है और लोगों को बताना। अब अपन डिजिटल बोर्ड लेके आ चुके हैं आपके लिए। तो अपन क्या करेंगे, पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर भी आपको सोल्व कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर सबके लिए फ्री होंगे। बाकी चीज़ों का आपका थोड़ा दाम लगेगा। अगर आप दाम लगाओगे तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइए, क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, आप आराम से कर सकते हैं। देख लीजिए 4 5 6 फिर 15 दे रखा है, आपको आंसर निकालना। तो प्राइम नंबर तो सीधी सी बात है ही नहीं। यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 है तो अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है, 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। और आपको पता है कि 15 अभाज्य संख्या होती नहीं है। ये स्क्वायर भी नहीं है, किसी के स्क्वायर के पास नहीं है, स्क्वायर से भी बात नहीं बनेगी। ना क्यूब के पास है तो क्यूब से भी बात नहीं बनेगी। तो क्या मैं गुणा कर सकता हूँ क्या?
बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे जाना है तो वैसे भी गुणा नहीं कर सकते हैं, तो क्या भाग दे सकते हैं? कितने का ही भाग दे लीजिए, 15 कभी नहीं आएगा, ना भाग से आ रहा है। जोड़ के देख लीजिए, आइए जोड़ेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जोड़ने से तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे नहीं जा सकता हूँ। माइनस करके देखिए, आइए कितना माइनस किया जाए कि ये आ जाए। चलिए करके देख लीजिए, 4 5 6 में से 15 माइनस करिए, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 4 4 1 माइनस करने पे 15 आएगा। तो इसमें से माइनस करके देखिए क्या आंसर आ रहा है क्या। अगर आप माइनस करके देखेंगे तो आपका कोई आंसर नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तरीका तो नहीं लग रहा, फेल हो गए सारे तरीके। फिर मैंने बताया था ये सारे तरीके फेल हो जाए तो अपन किस पे आते हैं भाई, इसका रिलेशन इससे देखते हैं। इसमें कुछ जोड़ने पे ये आएगा, और आप देख सकते हैं लगभग कितना जोड़ना पड़ेगा, 300। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इस क्वेश्चन में। अगर इसमें 300 जोड़ा तो ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं, इसका मतलब सारी बातें फेल हो गई। मैंने आपको बताया था जब सारी चीज़ें फेल हो जाए तो लास्ट में आपको किसके ऊपर आना होता है, डिजिट पे आना होता है। तो आपके पास 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, क्या इनसे कैसे भी 15 लेके आ सकता हूँ क्या? आप बोलोगे हाँ गुरुजी क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए, 4 और 5 9 और 6 कितना, 15 आ गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इन सब के डिजिट को आपस में जोड़ना है। तो आइए जोड़ दीजिए। ये थोड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें, मैंने जोड़ा ही क्यों, गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर गुणा करता तो बहुत बड़ा नंबर आता, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। चलिए आइए जोड़ के देख लीजिए, 7 और 8 15, 15 और 9 कितना होता है, 24 आपका आंसर आ गया। वापस डी ऑप्शन आंसर है, पहले क्वेश्चन का भी डी था, इसका भी डी है। आप आराम से समझ लीजिए मैंने आपको क्या क्या कहा है, मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई थी। प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, जब तक अपन प्रैक्टिस करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, प्रैक्टिस करेंगे तो होंगे ही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ काफ़ी सारी। आइए ये क्वेश्चन है आपके सामने 3, 243 और 5। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और ये ज्ञान मैं आपको पहले ही बांट चुका हूँ। कहाँ पे बांटा था भाई, देखो गुरुजी आपने बांटा था कि आपने बोला था कि 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, 2 की पावर 4 कितनी होती है भाई, जल्दी बोलो, 16 होती है, और 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। बोलो याद आया? थोड़ा थोड़ा तो आया है, पूरा नहीं आया, तो आइए पूरा याद करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 3 की पावर 2 कितनी होती है भाई, 9 होती है। 3 की पावर 3 कितनी होती है, जल्दी बोलो, 27। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 होती है। 3 की पावर 5 कितनी होती है, 243। अगर किसी को लगता है कि मास्टर जी तो ऐसे ही कर रहे हैं, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर और क्यूब, तो देख लीजिए आप फंस जाएंगे। मैंने आपको पावर का भी बताया था, पावर का खेल आपको याद रहना चाहिए। 243 के आगे अगर 3 लिखा है तो आप समझ जाइए कि जो पहला नंबर लिखा था उसकी पावर कितनी कर रखी है, 5। ये मैं बिल्कुल अच्छे से समझा चुका हूँ आपको कैसे देखते हैं स्क्वायर वगैरह। चलिए तो यहाँ पे भी क्या करिए, 5 की पावर 5 कर लीजिए, और आपको याद होना चाहिए 5 की पावर 5 कितना होता है, सबको पता है 5 की पावर 5 कितना होता है, 31 25 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप लोगों से पीछे रहने वाले। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा मास्टर जी बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ, अब मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ भाई। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या करेंगे, आइए करेंगे तो क्या काम करेंगे। चलिए क्या काम करने वाले हैं, चलिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, प्राइम नंबर है ही नहीं, भूल जाइए, ना 6 ना 18 ना 4। स्क्वायर 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 2 का स्क्वायर है। तो देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी किसी का स्क्वायर आना चाहिए था, तभी आपका क्वेश्चन सेट बैठता। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा वही कॉम्बिनेशन तो यहाँ बनेगा। अगर 6 किसी का स्क्वायर होता तो अपन क्या कर लेते, 2 4 तो स्क्वायर है ही है। अगर ये 6 स्क्वायर नहीं है तो आप ये लिखते ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 करके देखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 करके देखेंगे, पक्का कोई दिक्कत। तो यहाँ पे तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख रखा है, तो बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर करके जोड़ रहे हो और यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर है, तो इससे तो बात बन नहीं रही। स्क्वायर वाले से भी नहीं हो रहा, क्या क्यूब से हो सकता है क्या, क्यूब से तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या गुणा से हो सकता है क्या, कोई बोलेगा हाँ गुरुजी डायरेक्ट 3 से गुणा कर दीजिए, लेकिन 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये मेथड भी फेल हो गया। अगर क्यूब गुणा से बात नहीं बन रहा तो भाग दे नहीं सकते। जोड़ के देख लीजिए, 6 में कितना जोड़े कि 18 आ जाए, क्या बोलेंगे कितना जोड़ा जाए, 12। तो 4 में भी कितना जोड़ दीजिए, 12 जोड़िए, 4 और 12 कितना होता है, 16। क्या ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है, तो आपका आंसर
बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको क्या फॉलो करना है। आपको सबसे पहले प्राइम नंबर देखना है, याद होना चाहिए। फिर आपको स्क्वायर देखना है, याद होना चाहिए। क्यूब देखना है, याद होना चाहिए। कभी कभी पावर 5 तक पूछता है, वो मैंने आपको बताया, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। उससे बात नहीं बनती है तो अपन गुणा करके देखते हैं। गुणा से बात नहीं बनती है तो किस पे आते हैं, भाग पे आते हैं। भाग से बात नहीं बनती है जोड़ पे, जोड़ से बात नहीं बनती तो घटाव पे। इससे बात नहीं बनती तो एक का रिलेशन सी से और बी का रिलेशन डी से देख के आपका आंसर निकालते। चलिए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। 1 4 64, बड़ा अच्छा और बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे प्राइम नंबर तो नहीं है, तो क्या स्क्वायर है क्या? आप देखेंगे कि हाँ, 1 का स्क्वायर होता है और ये 2 का स्क्वायर होता है। ये क्या है भाई, ये 8 का स्क्वायर है। तो देखिए 1 से 2 पे आने के लिए कितना जोड़ना पड़ा था, 1। तो कौन से नंबर में 1 जोड़ो कि 8 आ जाए? आप बोलो गुरुजी 7 में, तो 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, छोटी सी चीज़ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, देखते हुए जाइए आप कैसे कर सकते हैं। देखिए बड़ा यूनिक सा मेथड है, गौर से सुनते हुए जाइए। 64 और क्या होता है, सबको पता है 64 क्या होता है, 4 की पावर 3 होता है। और आप ऑप्शन भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हल्का सा आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा, यहाँ पे क्यूब आ रहा है। तो देखिए मैं 1 से 2 पे आया तो ये दोनों लगातार संख्याओं का स्क्वायर था, तो मैं यहाँ पे दोनों लगातार संख्याओं का क्यूब लिख सकता हूँ। तो देखिए 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। दोनों लगातार संख्याएं, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 2 लगातार संख्याओं का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 लगातार संख्याओं का क्यूब है, तो आपका आंसर 27 आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चन स्क्वायर और क्यूब के कॉम्बिनेशन से आते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको टफ लग सकता है, आपको लग सकता है ये क्या लॉजिक लगा, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको करने ही पड़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराता हुआ जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। करने की कोशिश करिए आप साथ साथ। अभी तो अपन रिकॉर्ड करके पढ़ा रहे, थोड़े दिनों में पूरी चीज़ें और सेट हो जाएगी तो फिर अपन आपको लाइव पढ़ाएंगे। आपके ऐप के ऊपर भी लाइव का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट आपको हम पढ़ाने वाले। यहाँ से हम जो बोलेंगे वो आपको डायरेक्ट सुनाई देगा, आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 18 30 36, आपको आंसर निकाल के बताना है क्या आंसर आएगा। चलिए कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ क्या प्राइम नंबर है क्या नहीं है, क्या स्क्वायर है क्या। कोई बोले हाँ गुरुजी ये तो है 4 का स्क्वायर प्लस 2 और ये है 5 का स्क्वायर प्लस 5, लेकिन ये तो किसी के स्क्वायर में जोड़ने पे नहीं आ रहा, वो तो डायरेक्ट स्क्वायर आ रहा है। डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए था, क्यूब होता फिर भी मैं मान लेता। इसका मतलब इससे तो बात नहीं बनेगी। अगर इससे बात नहीं बन रही तो किसके ऊपर आना पड़ेगा, क्यूब पे। क्यूब डायरेक्ट कोई है नहीं, तो किस पे आएंगे भाई, गुणा पे। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट गुणा करने पे नहीं आता है, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि 18 को अगर 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 36। 36 में से क्या माइनस कर लिया जाए, 6, तो कितना आएगा 30। ये सारी बातें मैं नंबर सीरीज़ में आपको सिखा चुका था और एनालॉजी पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको जब नंबर सीरीज पढ़ाई तब बताया था कि सीरीज़ अचानक से बढ़ती है तो गुणा करते हैं, गुणा करने से बात नहीं बनती है तो गुणा करके जोड़ते घटाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी क्या करिए, 36 को 2 से गुणा करिए। 36 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 72 माइनस 6 कर लीजिए कितना आ जाएगा भाई, 66। क्या ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है, तो आपका आंसर है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट गुणा से भी बात नहीं बनती, कभी कभी गुणा करके जोड़ना घटाना भी पड़ता है। बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाइए। ये बड़ा आसान और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखते ही आंसर बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करने आने चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर था, यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 हो गए। तो अपन यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए और पॉइंट के बाद 4 डिजिट सिर्फ यही है, आपका डायरेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका है, इससे ये कैसे आ सकता है, इससे आने के लिए आपको कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। आपको पता ही है कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट बढ़ते हुए जाएंगे उतने ही अपन क्या करते हुए जाएंगे, नीचे 0 लगाते हुए जाते हैं। पक्का नीचे 0 लगाना मतलब कितने का भाग दिया अपन ने, 100 का भाग दिए। तो यहाँ पे भी 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे पॉइंट के बाद और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बता भी चुका हूँ मैं आपको। जिसको याद है वो आंसर देख सकता है, बता सकता है, मनी में रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन तो आपको रट जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। क्या प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। 8 और 0 का प्राइम नंबर नहीं हो सकता। स्क्वायर, कोई बोलेगा गुरुजी ये तो 8 के स्क्वायर के पास है, लेकिन ये किसी के स्क्वायर के पास नहीं है। पक्का कोई दिक्कत? चलिए स्क्वायर से नहीं तो किसके ऊपर आएंगे? क्यूब। क्या डायरेक्ट क्यूब नज़र आ रहा है क्या? डायरेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्या क्यूब के पास में क्या? कोई बोलेगा हाँ ये 4 का क्यूब प्लस 4 है, ये 5 का क्यूब प्लस कितना है? 5 है। और आप देख सकते हैं क्या है भाई, ये 7 का क्यूब प्लस 7 है। आपको क्यूब याद होने चाहिए। 4 से 5 पे आने के लिए कितना जोड़ा गया? 1। तो किस में 1 जोड़ो कि 7 के ऊपर आ जाए? किस में जोड़ा जाए? 6 पे। तो 6 का क्यूब प्लस 6 कर लीजिए, क्योंकि जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर जोड़ रहे हैं। 6 का क्यूब 216 में 6 जोड़ेंगे तो 222। बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफ़ी बार पूछा जाता है क्यूब से स्क्वायर से क्वेश्चन। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नंबर सीरीज में बता चुका हूँ, एनालॉजी में बता चुका हूँ। और मैंने जब नंबर सीरीज पढ़ाई थी तब भी बोला था कि ये क्वेश्चन एनालॉजी में ऐसे पूछा जाता है, और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मेरी गारंटी है कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे जो आपके रजिस्टर में लिखाए हुए हैं, पर आप कर तब पाओगे जब आपने क्या कर रखा हो भाई? पढ़ाई कर रखी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे? आइए 48, 122, 168। अब ये चीज़ें देखते ही आनी चाहिए। मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये अभाज्य संख्या देखिए, ये देखिए। आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या से नहीं है, तो स्क्वायर से देख लीजिए क्या है। 7 का स्क्वायर -1 है, और ये क्या है भाई? 11 का स्क्वायर +1 है। तो देखिए पहली जगह माइनस हुआ है, दूसरी जगह प्लस हुआ है, तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए। देखिए 168 क्या है भाई? आइए 13 का स्क्वायर क्या है? -1 है। और आप देख सकते हैं 7 से 11 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ा? 1। पहले माइनस किया तो माइनस हो रहा है। 7 से 11 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। कभी कभी गलती हो जाती है। आइए 7 से 11 पे आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? आपसे 4 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे +1 किया है, तो यहाँ पे -1 हो चुका है, तो यहाँ पे +1 करेंगे। पर किस में करेंगे? 13 में कितना जोड़ेंगे? 4। 13 और 4 कितना होता है? 17। 17 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, क्योंकि हर जगह स्क्वायर हो रहा है। और 17 का स्क्वायर मैंने आपको याद कराया था 289 होता है। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 290। मैं बार बार बताऊँगा नहीं स्क्वायर कैसे आए हैं, आपको याद होने चाहिए भाई। आपके लिए तो मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ 2-2 बार। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है आपको, तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अभी चलाना सीखे हैं इसको, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए आइए अगला प्रश्न। 122, 170, 290 देखते ही पता चल सकता है। अभी किया था अपन ने। 122 क्या होता है? कोई बोल देगा सर 11 का स्क्वायर प्लस क्या है? 1 है। तो 170 क्या है? 13 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे दोनों जगह +1 है, तो यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1 आएगा। किसके अंदर? स्क्वायर के अंदर, क्योंकि जो रिलेशन इनमें होता है वही रिलेशन इनके अंदर होना चाहिए। तो 11 से 13 पे आने के लिए कितना जोड़ना पड़ा? 2। आप देख सकते हैं 290 में 1 जोड़ा गया है। तो देखिए 290 में से 1 माइनस करें तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 290 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, 17 और 2 19। 19 के स्क्वायर में 1 जोड़िए। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 362। आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए बाकायदा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नज़र आ रहा है, करने की कोशिश करिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझाई थी ये बातें, कि जो आपके सामने ये आएगा ना 110, 132, 156, तब तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब ये डेटा आएगा तो आपको थोड़ा जोर आएगा। किताबों में किसी और तरीके से भी हो सकता है। मैंने आपको बताया भी था 20, 30, 42, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ये क्या है भाई? 4 का स्क्वायर प्लस 4 है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 7 भी लिख सकते हैं, 7 × 8 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि 2 लगातार संख्याओं का गुणा छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 है। ये क्या है भाई? 7 का स्क्वायर प्लस 7 है। ये क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस 8 है। चलिए 6 से 7 पे आए तो 8 पे किस पे जाएंगे? 9 पे। तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 और 9 कितना हो जाएगा? 90। आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दिमाग घुमा देते हैं वहाँ पे। अभी आपको लग रहा होगा ये तो मास्टर ने पढ़ा चुका है, फिर बार बार क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, देख लीजिए, आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखते ही बता सकते हैं, आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए क्या आंसर आएगा देखते ही पता चल रहा है भाई। कितना जोड़ना पड़ेगा?
एक क्वेश्चन में अपन ने एक एक माइनस किया था, इसमें एक एक जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आने वाला है? 4 नंबर आपका आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये मैं बातें पहले बता चुका हूँ। अभाज्य संख्या से भी नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 5, 6 अभाज्य संख्या नहीं बनाते। स्क्वायर नहीं पढ़े अपन ने इतने बड़े, ना क्यूब पढ़े अपन ने इतने बड़े। चलिए गुणा करने से होगा नहीं, क्योंकि 3000 को 2 से भी गुणा कराऊँ तो 6000 के पास जाएगा, भाग दे नहीं सकता। तो क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो मैंने इसमें कितना जोड़ूँ कि ये आ जाए, तो अपन 1111 जोड़ेंगे, तो वहाँ पर भी 1111 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज़ें, ये तरीके हैं करने के, यही आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कहाँ से करवाया था, क्या करवाया था, मैंने आपको बताया था। 0, 6, 24, 60, 120, 210 याद करवाया था। याद आ गया? क्या है, क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था ना। ये 1 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब -2 है, ये 3 का क्यूब -3 है, 4 का क्यूब -4 है। तो ये यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये 3 का क्यूब माइनस कितना है, 3 है। 60 क्या होता है भाई, 4 का क्यूब -4 होता है। तो 3 से 4 पे आने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, 1। 210 क्या होता है, 6 का क्यूब प्लस कितना होता है, सॉरी 6 का क्यूब -6 होता है। तो क्या करिए, यहाँ पे भी 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में कितना जोड़ना पड़ा है, 1। जो तरीका इधर लगता है वही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 का क्यूब -7 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 -7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 336। बड़ा अच्छा और बड़ा आराम से करने वाला क्वेश्चन है। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले समझा चुका हूँ, समझाई थी ना, याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 6, 222, 7 बताने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये 6 का क्यूब +6 है, तो ये क्या आएगा भाई, 7 का क्यूब +7 आ जाएगा। ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए, रट जानी चाहिए। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 + 7 कितना हो जाएगा, 350 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये वापस वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन 210 आंसर में नहीं है, और मैंने समझाया भी था। आप कर भी सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ना स्क्वायर है। क्यूब से करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 का क्यूब -3 है, ये 4 का क्यूब -4 है, 5 का क्यूब -5, तो 6 का क्यूब -6, 210 होना चाहिए था, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्यूब से तो नहीं हो रहा है। क्यूब से नहीं हो रहा तो किसके ऊपर आएंगे, गुणा पे आएंगे। और देख लीजिए 24 को कितने से गुणा करूँ कि 60 आए, और मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। 24 का 2.5 गुणा 60 होता है, क्योंकि 24 को 5 से गुणा करते हैं तो 120 आता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। दूसरा तरीका, 24 का डबल कितना होता है, 48.5, मतलब 24 का आधा, 24 का आधा 12, 48 और 12 60 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या करिए, 2.5 से गुणा कर दीजिए। 120 को 2 से गुणा करेंगे 240.5, 60 से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 और 60 कितना हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा। 120 को 2 से गुणा करेंगे 240.5 मतलब 120 का आधा, वो जोड़ना होता है। 240 और 60 कितना हो जाएगा आपका, 300 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका था, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्राइम नंबर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर +3 है। ये किसी के स्क्वायर में 3 जोड़ने पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर से भी नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, क्यूब तो है नहीं तो गुणा पे आ जाएंगे। डायरेक्ट गुणा से तो नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं 19 × 2 38 होता है। 38 में से कितना कम करने पे आ रहा है, 1 कम करने पे आ रहा है। तो 26 × 2 कितना होता है, 52 होता है। 52 में से 1 कम कर दीजिए, 51 आपका आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए भाई। आराम से कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने प्राइम नंबर देख लिया। प्राइम नंबर तो नहीं है, लास्ट में 4 और 2 है, ना इतना बड़ा स्क्वायर पड़ा है ना क्यूब पड़ा है। गुणा करेंगे तो कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ी संख्या से, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आ रहे हैं। भाग देंगे तो 7000 का आधा करेंगे तो देख लीजिए कितना आने वाला है, 7000 का आधा 3.5 के आसपास होता है, तो ये नहीं आने वाला है। भाग से नहीं होगा तो क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। प्लस कर नहीं सकता हूँ क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आना है, तो क्या कर लीजिए भाई, माइनस कर लीजिए। इसमें से कितना माइनस करूँ कि ये आ जाए, आप देख सकते हैं 2222 माइनस करने पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी 2222 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, 2451 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये बातें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ और मैंने अब आपको वापस समझा दी है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अब ये भी बताने वाला क्वेश्चन नहीं, ये तो अपन काफ़ी बार कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार कर चुके हैं। 110, 132, 156, 182 ये चीज़ें बताई थी ना मैंने आपको। तो आपको पता है 182 क्या होता है? सबको पता है सर 182 13 का स्क्वायर प्लस 13 होता है। 210 14 का स्क्वायर प्लस 14 होता है। दिक्कत ये 380 क्या होता है? तो 380 किसके स्क्वायर से ज़्यादा है? तो आपको पता है 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 361। उसमें अगर 19 जोड़ोगे तो ये आएगा। तो 14 से 19 पे आने के लिए 5 जोड़ना पड़ा। तो 13 में भी कितना जोड़ दीजिए? 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि अब की बार अपने को ये वाला क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो आपको सबसे पहले इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा। तो मैंने रिलेशन देखा कि स्क्वायर में वही नंबर जोड़ने पे आ रहा है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, और पिछले वाले नंबर से आगे वाला नंबर आने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए, ये मैंने क्या लिखा है, आपको 6 नज़र आ रहा होगा। ये 5 था, 14 में 19 14 से 19 लाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 जोड़िए, कितना आएगा? 18 का स्क्वायर प्लस 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है कितना होता है भाई? 324। आइए उसमें 18 जोड़ दीजिए, 342 आपका आंसर है। बच्चों वाला क्वेश्चन था, आराम से कर सकते, बता भी चुका हूँ पहले ये बातें। अब आप बोलोगे बार बार ये क्यों बोल रहे हो? बता चुके हो, बता चुके हो। बता चुका हूँ पहले, इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, 16, 56, 32, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप करके देख लीजिए। आप करके देखेंगे तो ना तो प्राइम नंबर से हो रहा है, स्क्वायर से होगा नहीं, क्यूब से भी नहीं होगा, गुणा से हो सकता है। और आप देख सकते हैं गुणा से कैसा होगा। गुणा से अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बात बनेगी नहीं आपकी। दो तरीके, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, 8 × 2 है, ये कितना है भाई? ये 8 × 7 है, ये 16 × 2 है, तो 16 × 7 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये किताबों में दिया हुआ मिलता है। आप देख सकते हैं इसको डायरेक्ट गुणा करने पे नहीं आता है, भाग तो दे नहीं सकता, जोड़ के देख लीजिए आंसर नहीं आएगा, घटा के देख लीजिए आंसर नहीं आएगा। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपकी बात फेल हो जाए तो अपन ए का रिलेशन किससे देखते हैं? सी से। आप ए का रिलेशन सी से देखेंगे, कितने से गुणा करने पे आ रहा है? 2 से। तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दीजिए। 56 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 112 ही आने वाला है। तो आपका आंसर यही आएगा, चाहे आप कैसे ही कर लीजिए। पर वो जो तरीका किताबों में दे रखा है वो थोड़ा मुश्किल है, आप इस तरीके से करिए। यही चीज़ें सीखिए जो मैंने आपको बताई है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं रुकेगा। किताबों में कुछ चीज़ें उटपटांग दे रखी होती है, आपको उनके ऊपर नहीं जाना है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। अंतिम प्रश्न आज का क्वेश्चन नंबर 20, 45, 36, 63। यहाँ पे ये लगा होना चाहिए था। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है। 9 को 5 से गुणा करने पे आ रहा है, ये 9 को 4 से गुणा करने पे आ रहा है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि प्राइम नंबर है नहीं, स्क्वायर से बात बन नहीं रही, क्योंकि ये तो डायरेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बात बनेगी नहीं आपकी। प्राइम नंबर है, स्क्वायर से बात नहीं बन रही है, तो किसके ऊपर आना पड़ेगा आपको? क्यूब पे। क्यूब से नहीं बनेगी तो गुणा करके देखिए। कभी कभी गुणा ऐसे भी करने पड़ते हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा। 9 को 5 से गुणा करने पे, ये 9 का मल्टीपल है 5वां, ये 9 का चौथा मल्टीपल है। तो आप देखेंगे 9 को कितने से गुणा करूँ कि 63 आता है, 7 में 63। तो देखिए यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 है। आप गौर से देख सकते हैं कि हर जगह 9 आ रहा है, ये तो कॉमन है। तो यहाँ पे आंसर के लिए भी 9 आएगा। 5 से 4 पे आने के लिए 1 कम किया, तो 7 से 1 कम कर दीजिए, कितना आएगा? 6। 9 को 6 से गुणा करिए, 9 6 54 आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते हैं। 45 है 36, 36 का उल्टा 63 है, तो 45 का उल्टा 54 ऐसे भी कर सकते हैं। पर आप इस पे नहीं जाइए, आप कॉन्सेप्ट पे चलते हुए जाइए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होगी, मेरी गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा रीजनिंग का। जो भी नए अभी NTPC का एग्ज़ाम भी है, उसमें एक नया चैप्टर डाला है मैपिंग करके, वो भी अपन पढ़ने वाले। हो सकता है कि आप कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ते हो सिर्फ, तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। यूट्यूब पे एक आदमी 1 घंटे में सिर्फ आपको 8 से 10 क्वेश्चन करवाएगा रीजनिंग के भी। हम आपको उसी टाइम ड्यूरेशन में डबल क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपको पढ़ाएगा उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और हम आपको सारे पेपर भी कराएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।